हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को जानेंगे। डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण। ओके, जानेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लास्ट में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा यानी डायरेक्शन का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको स्टेनोग्राफर में पूछे गए लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। और दूसरी बात, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है आपका रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। आप जानते हैं कि लगभग 40 डेज़ आप मान के चल सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो इन 40 डेज़ में मैं आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका जो स्कोर है वो मिनिमम 47 to 48 ईजिली आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप में अगर आपको भी ऐड होना है तो इस नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ 87 91 54 17 12। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना कि सर ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और अभी फ़ीस का कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पूरी तरीके से, क्योंकि फ़ीस लेने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। रेगुलर आपको चीज़ें फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और देखा जाएगा अगर फ़ीस का कुछ हुआ तो मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं होगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना उसके उनको जिम्मेदारी वे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जब वे फीस देंगे तो उनको पता चलता है कि हाँ हमने पैसे दिए हुए हैं, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस उनको तब पता चलती है ना। तो खैर अभी इसके बारे में हमने नहीं सोचा। फ़िलहाल इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो। उसमें मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वहाँ पर भेजा करूँगा। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें मैं ग्रुप में आपको सारी वहीं पर पता चल जाएगी। चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, किस चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये इस नंबर पे आप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। दूसरा नंबर मेरा पर्सनली ये है 9557760685। तो ये पर्सनली है। फ़िलहाल तो आपको इस पर मैसेज करना है। यहाँ पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप देन उसके बाद इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा मैसेज करने की आप ट्राई ना करें, पहले इस पर ही करें। चलिए अब अपने इस चैप्टर पे आते हैं जिसको हम यहाँ पर सीखने आए हैं। चलिए देखिए, डायरेक्शन को करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन यानी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दिशा किधर होती है। 4 दिशा होती है, सबको नाम का पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये दिशाएं होती है 4। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को करते हुए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है पूरा एंड तक, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और जब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा ग्रुप में डेली। इस टॉपिक पर जब तक ये चलेगा मैं डेली क्वेश्चंस दूंगा, काफ़ी सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। उसी प्रकार जब दूसरा कोई चैप्टर लूँगा उसके भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा मैं। दूसरी बात यह है कि ग्रुप में आपको मिसलीनियस क्वेश्चन भी डेली मिलेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो टॉपिक वाइज और मिसलीनियस दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। और भी कुछ चीज़ें होगी तो मैं वहाँ पर उसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। देखिए सिंपल सा फंडा है, आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल आपको जो आपने नोटबुक अपनी रखी हुई है सामने जिस पे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उससे मतलब है कि अगर मैं आपको डायरेक्शन बना करके दिखा देता हूँ, आप किसी भी दिशा में बैठे हो उस पर डायरेक्शन का जो डायग्राम है वो इसी तरह से आपको बनाना है। ऊपर होता है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर यानी नॉर्थ। इधर होता है हमारा दक्षिण यानी साउथ। ठीक है,
इधर होता है हमारा पूर्व, पूर्व यानी ईस्ट, और यहाँ पर होता है हमारा पश्चिम यानी वेस्ट। ठीक है, तो आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे हो, हमें कॉपी पेन से मतलब है, जिस पे आपको ये सॉल्व करेंगे। आपको हर बार ये डायरेक्शन का डायग्राम नहीं बनाना है, ये स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप बना लीजिए, लेकिन इसकी बनाने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करके बैठे हो, हमेशा पूर्व इधर रहेगा, पश्चिम इधर रहेगा, उत्तर उधर रहेगा और दक्षिण नीचे की साइड में रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। दूसरी बात होती है कि इनकी कुछ सपोर्टेबल डायरेक्शन भी होती है, इनके बीच की जो डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनके बीच की डायरेक्शन और लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनका भी काफ़ी रोल होता है एग्जाम में। उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्तर पूर्व, या फिर कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, धीरे से आराम से समझो, इजीली याद मतलब समझ में आती रहेगी। आराम से समझो, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि कितनी डायरेक्शन होती है और कौन सी कहाँ पर होती है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से हमारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। पूरब और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, ये होगी साउथ ईस्ट। उसके बाद अगर बात करें उत्तर और पश्चिम की, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच की क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। बस इतनी सी हमारी डायरेक्शन है, ये आपको सबको पता होगा। आप कन्फ्यूजन मत रखना अभी माइंड में, केवल आपने इतना सीखा है, मैंने अभी इतना सिखाया है कि ये हमारी डायरेक्शन होती है। चार आप सब जानते हैं और उनके सपोर्टेबल डायरेक्शन आपको मैंने बता दी है कि नॉर्थ और जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की अगर कहीं पे भी डायरेक्शन होगी तो उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार से ये चारों डायरेक्शन मैंने आपको बता दी सपोर्टेबल किस तरह से होती है। सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, अभी कन्फ्यूजन मत रखना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ बच्चे सोचने लगते हैं ना, अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बता रहे हो। अभी मैंने कुल इतना बताया कि हमारी इतनी डायरेक्शन होती है। अगर आप बिल्कुल भी नए हो तो आपको ये डायरेक्शन का पता होना चाहिए, इनको नोट कर लेना और ये याद कर लेना कि हमारा पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर, उत्तर उधर, दक्षिण इधर। जिस पेपर पे आप वर्क कर रहे हो उस पे ऐसे नहीं जो आप किधर को फेस करके बैठे हो उस फेस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको केवल इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है। जहाँ पे भी आप ड्रॉप कर दोगे पेपर पे, ये पॉइंट ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है, इधर को चलोगे तो आप ये पूर्व होगा, इधर को जाओगे तो पश्चिम होगा, ऊपर को जाओगे तो नॉर्थ यानी उत्तर होगा, नीचे को क्या होगा? साउथ। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारी ये डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। अब देखिए क्वेश्चन में ना घूमने के तरीके आपको बताएगा कि इस तरीके के मतलब दाएं घूमा, बाएं घूमा, दक्षिणावर्त घूमा, वामावर्त घूमा, है ना, या 45 डिग्री के कोण पर घूमा दाएं, या बाएं 90 डिग्री के कोण पर घूमा। तो इस तरह से घूमने की ये जो तरीके हैं वो और देख लेते हैं कि कितने तरीके से आपको क्वेश्चन में वो घुमाएगा, मतलब किस तरह से कितने तरीके से घुमाएगा। तो यहाँ पर मैं नोट पॉइंट डाल लो कि घूमने के तरीके, क्वेश्चन में जो घुमाएगा वो किस तरह से कितने तरीक़ों से घुमा सकता है, वो चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं। पहला है आपका लेफ़्ट राइट बोल सकते हैं आप, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, दाएं घूमने के लिए बोलेगा यानी राइट घूमने के लिए बोलेगा वो। दूसरा है आपका बाएं घूमने के लिए बोलेगा, बाएं मतलब लेफ़्ट। तीसरा है आपका
दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमने के लिए बोल सकता है कि इतने दक्षिणावर्त घूमा, दक्षिणावर्त घुमा सकता है वो आपको, यानी क्लॉकवाइज। आपको वामावर्त घुमा सकता है, वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या फिर कोण के अकॉर्डिंग घुमा सकता है आपको कि इतने डिग्री के कोण पर घुमा, ठीक है। तो यहाँ पर कोण के अकॉर्डिंग घुमा सकता है आपको कि 90 डिग्री के कोण पर घुमा, 180 के कोण पर घुमा, ठीक है। तो इस तरह से वो घुमा सकता है। बस इतने ही तरीके हैं घूमने के, और सिर्फ आपको लेफ़्ट और राइट का पता होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको ईजिली आ जाएगी। और इसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से देखो वीडियो को, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। देखिए, अगर बात करें लेफ़्ट और राइट की, जब भी आपको घूमने के लिए बोले कि कोई बंदा लेफ़्ट में मुड़ा या फिर राइट में मुड़ा, तो हमेशा वो 90 डिग्री ही घूमेगा। कैसे घूमेगा अभी सब पता चल जाएगा, अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री घूमेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बंदा अपने घर से पूर्व की ओर चला, मान लो उसका घर यहाँ पर है, घर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, तो प्रारंभिक बिंदु को हम थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर बना लेंगे जहाँ से वो स्टार्टिंग हुआ चलना। तो उसने बोला पूर्व की ओर चला, तो पूर्व की ओर किधर चलेगा, इधर, चूँकि हमें पता है अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉप किया है तो इधर पूर्व होगा इसके, इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ यानी उत्तर होगा, नीचे दक्षिण ही होगा, ठीक है। उसने बोला कि पूर्व की ओर चला, तो पूर्व की ओर यहाँ से इधर को चला। फिर उसने बोला कि वह दाएं घूमा। अब मुझे बताइए, दाएं घूमा तो दाएं यहाँ पर भी घूम सकता है, इधर को भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया है कि जब भी दाएं या बाएं घूमे तो हमेशा 90 डिग्री ही घूमेगा, मतलब सीधा ही घूमेगा, सीधा एकदम बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इधर उधर को नहीं घुमाना है आपको। पूर्व में गया, दाएं घूमा तो हमेशा दाएं 90 डिग्री यानी सीधा ही घूमेगा, और अगर बाएं घूमने के लिए बोलता तो सीधा ही जाता ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर घूम जाए या यहाँ पर घूम जाए, नहीं, बिल्कुल सीधा जाएगा, 90 डिग्री पर ही घूमेगा, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअल में बताना चाह रहा था। अब अपने क्वेश्चन इस पे आते हैं, दूसरी चीज़ पे। तो 90 डिग्री घूमेगा, पता चलेगा आपको, यानी सीधा ही घूमेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमेगा। जब आप आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का क्या मतलब है, क्लॉक वाइज। क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक कैसे घूमती है, इस तरह से टिक 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 ऐसे चलती है ना क्लॉक, इधर को, यानी इस तरह से ऐसे चलती है। अब मैंने कहा कि कोई बंदा नॉर्थ साइड की ओर जा रहा था, यानी उत्तर की ओर गया अपने घर से, ये रहा घर। अब मुझे बताइए उत्तर की ओर किधर जाएगा, हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा उत्तर। इस पॉइंट से हमेशा उत्तर कहाँ रहेगा, ऊपर। तो ऊपर यानी उत्तर की ओर गया, और ये क्या, इसके साथ आपको कोण मिलेगा हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर वो घुमाएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोण। तो यहाँ पर वो बताएगा कि कितने डिग्री के कोण पर घुमा, तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, एक्स मान लो, यहाँ पर आपको इतने डिग्री का कोण यहाँ पर बताएगा। जैसे वो बोलता है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, क्लॉक कैसे चलती है, इस तरह से मैंने आपको बताया ऐसे, तो यहाँ पर इधर साइड में घूमेगा ना वो, ठीक है। इधर तो एंटी क्लॉक हो जाएगा उल्टा, तो क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, इस तरह से आती है ना, तो इधर कोई तो चलाएंगे हम ऐसे, तो 90 डिग्री चलाएंगे इसको। क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब हो गया इधर को घूमेगा, ठीक है। एंटी क्लॉक बोलता है 90 डिग्री। अभी मैंने सिंपल सा आपको कोण लिया है, कभी कभी 45 डिग्री, 180 डिग्री, तो वो आगे सारी चीज़ें हम उसमें सोल्व कर लेंगे। अगर वो बोलता कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा 90 डिग्री, तो हमें किधर को घुमाता, इधर साइड को, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरह से, तो इधर को घूमता फिर वो, ओके। तो इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। कोण आपको बता दिया कितने डिग्री के कोण है वो देगा, और डायरेक्ट उसको घुमा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके घुमाने के तरीके होते हैं। दूसरी बात, कभी कभी
आपको देखिए ये सिचुएशन बन जाती है। मान लो उसने बोला कि कोई व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर चला, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर, भाई यहाँ से चला वो पूर्व तो इधर ही होगा ना, इस पॉइंट से मैंने क्या बताया, पूर्व क्या होगा, इधर ही होगा। अब वो यहाँ पर आ गया इस वाले पॉइंट पर। अब उसने बोला फिर 5 किलोमीटर, यहाँ से बोला 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो यहाँ पर आ गया 4 किलोमीटर चल के। फिर बोला कि अब लेफ़्ट मुड़ के, अब वो लेफ़्ट मुड़ा, फिर से 5 किलोमीटर चला, या ऐसे बोल देगा कि लेफ़्ट मुड़ा 5 किलोमीटर चला, या फिर कहेगा कि अब वो उत्तर की ओर घूमा, तो उत्तर बोल दो या लेफ़्ट बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ से लेफ़्ट घूमा, यानी लेफ़्ट तो ऊपर होगा, लेफ़्ट ऊपर घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर यानी चल के वो कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। सपोज दैट मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसने बोला कि 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यानी ईस्ट की ओर चला, फिर इस वाले पॉइंट पे आ गया। फिर बोला गया कि 5 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में चला, या फिर लेफ़्ट घूमा, लेफ़्ट घूम के 5 किलोमीटर चला। तो इस तरह से अभी जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अब पूछ लेगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी कितनी है। तो कम से कम दूरी निकालने के लिए भाई मुझे यहाँ पर नापना पड़ेगा ना, सीधा जाओ तो एकदम कम से कम दूरी आ जाएगी। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो इसको ए मान लिया मैंने, इसको बी मान लिया, ठीक है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी इसका ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ पर लगा देंगे ऐड करके इनको। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और जब आप करोगे क्वेश्चन सॉल्व तो वहाँ पर ईजिली आ जाएगा। अभी थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी, सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है। आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है माइंड में कि मुझे समझ नहीं आया, क्या क्या बता दिया आपने। मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये, ठीक है। 8 डायरेक्शन है, इनको ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट से अगर मैं इधर को जाऊँगा, ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, ये मैं मान लो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ भी बना दिया, तो इधर को जाऊँगा तो पूर्व ही होगा, इधर को पश्चिम होगा, इधर को नॉर्थ होगा, इधर को साउथ होगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से मैं इधर को जाऊंगा तो मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि लेफ़्ट राइट को हम घूमने का तरीका हमारा क्या होता है। हमेशा 90 डिग्री घूमते हैं, क्लॉकवाइज बताएगा तो डिग्री के कोण पर बताएगा वो, ठीक है। क्लॉकवाइज किधर को घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किधर को घूमते हैं, ये चीज़ मैंने बताई। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लेफ़्ट और राइट घूमना आप सीखो एक बार, यानी घूमने के तरीके सीखो। अभी मैंने बताया कि कितने तरीके से वो घुमाएगा, लेकिन अब कैसे घूमना है हमें वो चीज़ सीखो आप। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर कोई बंदा, उसने बोला कि एक बंदा अपने घर से निकला या अपने ऑफिस से निकला और उत्तर की ओर गया, या फिर नॉर्थ की ओर गया, अपने घर से निकला और उत्तर की ओर गया, ये गया, ठीक है भाई। घर है यहाँ पर, और इस पॉइंट से मैंने बताया कि ये पॉइंट हमारा ये वाला मान के चलेंगे। कोई भी पॉइंट ड्रॉप करेंगे तो हम ये वाला पॉइंट मान के चलेंगे कि हमने ये वाला पॉइंट ड्रॉप किया है। अब नॉर्थ की ओर जाना है तो हमेशा कहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर। कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो उसने बोला कि अपने दफ्तर से निकला या अपने घर से निकला और निकल के उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, उत्तर की ओर चला। अब वह अपने लेफ्ट में घूमता है, ये बात बोल दी अब उसने कि लेफ्ट में घूमता है। तो लेफ्ट में अब मुझे बताइए लेफ्ट किधर होगा। अगर आपका मुंह इधर है ऊपर की ओर, इस तरह से आप जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट किधर है, इधर होगा ना। तो लेफ्ट में घूमेगा तो इधर घूमेगा, ठीक है, तो इधर घूमेगा ना।
और सीधा ही घूमना है, ऐसे यहाँ पर नहीं घूम सकते, यहाँ नहीं घूम सकते, सीधा घूमना है। तो लेफ़्ट में घूमा, बिल्कुल सही बात है। अब फिर उससे लेफ़्ट में घूमा, फिर उसने बोला फिर से लेफ़्ट में घूमा कुछ दूर चलने के बाद, तो कुछ दूर चला लेफ़्ट में घूम के। अब अगर आप इधर को जा रहे हो, 1 मिनट को इमेजिन करके देख सकते हैं। इमेजिन नहीं मतलब आप बैठे हुए इधर को मुँह करके बैठ सकते हो, इधर को ऐसे थोड़ा सा घूम के देख सकते हो कि अगर मैं इधर को मुँह करके बैठा हूँ तो मेरा लेफ़्ट कहाँ पर होगा, नीचे होगा ना। तो बिल्कुल फिर से लेफ़्ट में चला, यहाँ पर लेफ़्ट में चला, फिर कुछ दूर लेफ़्ट चलने के बाद भाई यहाँ से फिर से लेफ़्ट में चला। तो इस तरह से मतलब लेफ़्ट को अगर मैं घुमाता हूँ तो हमेशा इस साइड में घूमेगा। जैसे इधर गया तो इधर, इधर चला तो फिर इधर, इधर से अगर मैं लेफ़्ट घुमाऊंगा तो इधर जाएगा, इधर 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 इधर, लेफ़्ट हमेशा इधर ही घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? लेफ़्ट हमेशा इधर घूमेगा ऊपर की ओर, यानी भाई एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस पॉइंट में इधर को, यहाँ से आया इधर को, यहाँ से जा रहा था फिर ऊपर की ओर चला जाएगा, उल्टा घूमेगा, क्लॉक के उल्टा। इधर को घूमेगा लेफ़्ट, इधर को घूमेगा लेफ़्ट। मतलब समझ में आया ना कि भाई इस पॉइंट पे है तो अगर ऊपर जा रहा है लेफ़्ट घूमना इधर को घूमेगा, इधर जा रहा है लेफ़्ट घूमना इधर को घूमेगा, दक्षिण में जा रहा लेफ़्ट घूमना है इधर को घूमेगा, पूर्व में जा रहा है तो लेफ़्ट उसको घूमना है तो भाई इधर को घूमेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ठीक है, यानी लेफ़्ट में घूमना है तो हमेशा इस डायरेक्शन में आपको घुमाना है। 4 डायरेक्शन होती है, 4 में से आपको पता है, मैंने बता दिया। ऊपर घूमेगा, इधर को घूमेगा, इधर को घूमेगा और इधर को घूमेगा। ठीक है, तो ये था आपका लेफ़्ट का तरीका। और अगर मैं राइट की बात करूँ, चलिए राइट की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये था लेफ़्ट का और राइट का। देखिए ये है डायरेक्शन आपकी। अब राइट मुझे घुमाना है इसको, राइट राइट अगर वो इधर को जा रहा है तो राइट घूमना है तो उसको कहाँ घूमेगा, नीचे की ओर। लेफ़्ट तो ऊपर घूम गया तो राइट किधर घूमेगा, नीचे की ओर। यहाँ पर जा रहा है इस दिशा में, राइट घुमाना है मुझे, इधर घूमेगा। इधर जा रहा है इधर दिशा में, राइट घुमाना है तो ऊपर की ओर घूमेगा। इधर से ऊपर की ओर इधर की ओर चलेगा। ठीक है, और इधर तो मैंने आपको बता ही दिया इधर की ओर घूमेगा। तो आप देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्लॉक की दिशा में घूम रहा है ये, ऐसे ये क्लॉक है। ठीक है, तो ये घूमता है क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इधर जा रहा है तो राइट इधर घूमेगा, ऊपर जा रहा है तो राइट इधर घूमेगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो राइट इधर घूमेगा, इधर की तरफ जा रहा है तो राइट इधर घूमेगा। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेफ़्ट राइट, बाकी सारी चीज़ें क्लियर। बस मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये तरीके आपको पता होने चाहिए कितने तरीके से घुमा सकता है, तभी आप अप्रोच लगाओगे ना कि हमें ये चीज़ें सीखनी है। फिर अगर लेफ़्ट घूम रहा है तो आपको मैंने बता दिया कि हर टाइम हमें एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। मतलब इधर से जा रहा है तो ऊपर की ओर, इधर जा रहा है तो इधर की ओर, इधर जा रहा है तो इधर की ओर, इधर इधर। और राइट भी आप इस तरह से घुमाएंगे। तो ये थे कुछ नियम इस डायरेक्शन के चैप्टर के जो आपको पता होना चाहिए। कुछ को कन्फ्यूज़न हो गया होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सारी चीज़ें आप समझोगे, धीरे धीरे आपको आएगी क्वेश्चन सॉल्व करके। और जिसने एक बार पढ़ रखा है पहले तो उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, इजी। फिर उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ अब, और अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, चलो मैं पूरे को ही इसको क्लीन कर देता हूँ, आपने डायरेक्शन तो ध्यान कर ली होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखना है। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, साथ में आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से देखना है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ आप भी वैसे वैसे अपने कॉपी पेन पर इसको चलाए कि, और साथ में ध्यान रखें कि मैं उत्तर की ओर चला रहा हूँ तो किधर चला रहा हूँ, पूर्व की ओर चला रहा हूँ तो किधर चला रहा हूँ। ठीक है, देखिए
पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे, मैं अलग से लगा दूंगा बाद में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। शाम की बात है, सूर्य की ओर चल रहा है, तो शाम को सूर्य किधर होता है? पश्चिम में होता है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि शाम के टाइम सूरज किधर आ जाता है? पश्चिम में। तो मान लो राजा यहाँ था भाई, जहाँ से उसने चलना शुरू किया, प्रारंभिक स्थान को हम पॉइंट बना करके डिनोट कर इसको मतलब पॉइंट बना करके इसको देखेंगे कि यहाँ से अगर मैंने पॉइंट बनाया तो इसका मतलब कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने। तो एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। भाई यहाँ से इधर की ओर चल रहा है, वो इधर की ओर चलना शुरू किया। सूर्य की ओर मतलब पश्चिम की ओर। सूर्य बोल दूँ शाम के टाइम में सूर्य पश्चिम की ओर होता है, या पश्चिम बोल दूँ एक ही बात है। तो पश्चिम मैंने किधर बताया था? इधर, यानी वेस्ट हमारा किधर है? इधर, ठीक है। इधर चलना स्टार्ट किया। फिर उसने बोला थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा। इधर से इधर चलता रहा थोड़ी दूर, ठीक है। फिर उसने बोला कि वह अपने दाईं ओर घूमा। दाईं ओर मैं नीचे घुमाऊँ या ऊपर? मैंने क्या बताया था? क्लॉक वाइज। तो क्लॉक यहाँ से ऊपर ही तो जाएगी ना, तो दाएं मैं ऊपर की तरफ घुमा दूंगा, ठीक है। दाएं ओर घुमा और फिर अपने दाईं ओर घुमा। भाई थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घुमा और फिर से दाईं ओर घुमा। मान लो यहाँ से थोड़ी दूर चला और फिर से दाईं ओर घूमा, तो फिर से दाईं ओर घूम गया, इधर को घूम गया फिर से, ठीक है। दाईं ओर घूमा, फिर से दाईं ओर घूम गया, तो फिर से यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमेगा दाईं ओर, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो राइट किधर होगा आपका? इधर ही होगा ना, तो फिर से दाईं ओर घूमा, ठीक है। आगे है थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर और चला, मान लो यहाँ पर इतनी दूर चला, थोड़ी दूर और चल गया, तो फिर से वह अपने दाईं ओर घूमा। फिर से दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब नीचे की ओर, तो यहाँ पर घूमा फिर से। अब उसने पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा में है। अब किस दिशा में है वो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब किस दिशा में जा रहा है? ये नीचे कौन सी दिशा है भाई? नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण, यानी साउथ, ठीक है। तो साउथ यानी दक्षिण दिशा, तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, इसका आंसर था। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम समझेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, अगर राइट घूम रहा है तो हमेशा क्लॉकवाइज, या एक बार आप जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को मुंह करके इमेजिन कीजिए, मुंह करके देखिए आपका राइट किधर आ रहा है, ये आपको देख करके इस तरह से भी आप घूम सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। आगे है हमारे पास अगला क्वेश्चन, देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, देखिए यहाँ पर क्या बोला? 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, यानी पूर्व दिशा में चलकर मतलब पहले 4 किलोमीटर कहाँ चला? पूर्व दिशा में। मान लो उसने यहाँ से प्रारंभ किया चलना और पूर्व दिशा में जाना है मुझे, तो पूर्व कहाँ पर होगी? इधर होगी ना पूर्व। और इधर क्या कह रहा है वो? 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर मैंने 4 किलोमीटर चला दिया। भाई एक आदमी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, तो मैंने 4 किलोमीटर चला दिया। आगे बोला है 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ना मतलब एंटी क्लॉक, तो क्लॉक तो नीचे को जाएगी यहाँ से अगर होगी तो क्लॉक, लेकिन वो एंटी क्लॉक घूमेगा नहीं बाएं, तो बाएं किधर होगा? ऊपर। तो ऊपर फिर से बोला उसने 4 किलोमीटर चला, तो ऊपर जब चलाऊंगा मैं 4 किलोमीटर चला दूंगा, ठीक है। तो बाएं मुड़कर क्या हुआ? 4 किलोमीटर वो चला, ठीक है। आगे बोलता है वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ा। अब आप अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो आपका लेफ्ट किधर होगा? बाएं किधर होगा? इधर होगा ना, या फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमा दो डायरेक्ट, तो एंटी क्लॉक मतलब इधर। 4 किलोमीटर चला, तो फिर से वह 4 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है लास्ट में कि वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। इधर की ओर जा रहा है वो। अब वो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में उन्मुख है, यानी उसका मुख किस दिशा में है, किधर है,
कौन सी डायरेक्शन में है, तो इधर कौन सी दिशा है भाई, इधर है हमारी पश्चिम यानी वेस्ट। तो इधर क्या है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। तो पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका एंड भाई 4 किलोमीटर तो यहीं पे आके रुक गया है ना वो। अब पूछ सकता है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, हमारा तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, लेकिन दूसरे टाइप से पूछ सकता है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान क्या था, ये था, और यहाँ से कहाँ पर है, ऊपर की ओर। यहाँ से कहाँ है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ यानी उत्तर की ओर है अभी वो। ठीक है, उत्तर, तो उत्तर दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है। और देखिए उत्तर प्रारंभिक 4 किलोमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो भाई यहाँ से चलेगा वो यहाँ तक, तो वो इसके सामने ही आएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर ये 4 ये, तो दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये भी थोड़ा सा दूरी का भी आपको ध्यान रख के उसको चलाना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ लेगा कि प्रारंभिक बिंदु से यानी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो अगर ये वाली दिशा लाइन 4 किलोमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी वो भी तो 4 ही होगी ना। ठीक है, यानी स्क्वायर बन रहा है, तो चारों भुजाएं बराबर हो रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा इस तरह से। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। चलिए, तो ये था इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक है, राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया। मान लो राजन का घर है कहीं पर, और उसने बोला कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। राजन अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। मान लो राजन का घर यहाँ पर है, इस पॉइंट पर। प्रारंभिक बिंदु को हम हमेशा ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, तो इस पॉइंट से पूर्व किधर होगा, यानी वेस्ट किधर होगा। तो हमें ईस्ट यानी पूर्व यानी ईस्ट, तो पूर्व की ओर चला, इस पॉइंट से पूर्व किधर होगा, हमेशा इधर ही होगा। तो 2 किलोमीटर मैंने यहाँ पर चला दिया पूर्व की ओर। भाई इस पॉइंट से पूर्व इधर ही होगा ना, यानी ईस्ट होगा इधर। ठीक है, 2 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको। उसके बाद दाएं मुड़ा, उसके बाद वह कहाँ पर मुड़ा, राइट में मुड़ा, यानी दाएं। दाएं मतलब नीचे मोड़ना पड़ेगा। आप इधर को मुँह करके देखोगे तो राइट कहाँ पर आएगा हमारा, नीचे की साइड में। और उसने बोला कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर मुझे यहाँ पर चलाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे है, ठीक है, 2 किलोमीटर यहाँ से इतनी दूर चलाया, तो 3 किलोमीटर थोड़ा सा इससे लंबी लाइन हम ड्रॉप करेंगे। तो मैंने बोला ना दूरी को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, तो थोड़ी सी मैंने लंबी लाइन ड्रॉप की है इसके अकॉर्डिंग। तो 3 किलोमीटर चला। आगे बोला उसने 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। अब देखिए दाएं मुड़ा फिर से और 3 किलोमीटर चला। दाएं मतलब क्लॉक की दिशा में, भाई नीचे की तरफ है आ रहा है, तो दाएं किधर घूमेगा, इधर के साइड में, इधर। ठीक है, यानी इधर। और बोला 3 किलोमीटर चला, 3 मैंने यहाँ पर चला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गया वो। अब आगे है 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब दाएं मुड़ा फिर से और फिर 1 किलोमीटर यहाँ पर चला, तो 1 किलोमीटर मैंने यहाँ पर चला दिया, फिर से 1 किलोमीटर चला। अंत में दाएं मुड़ने के बाद और फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद वह के बिंदु पर पहुँचा। भाई अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा, अंत में दाएं मुड़ने के बाद और अभी यहाँ पर पहुँच गया इस बिंदु में। उसने बोला कि फिर अंत में दाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ा फिर 1 किलोमीटर चला और अब 1 किलोमीटर चलने के बाद वो किसी के बिंदु पर यहाँ पर पहुँच गया। तो इस के बिंदु पर पहुँच गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो किस दिशा में चल रहा था। अब यहाँ पर के बिंदु पर आया तो इस दिशा में चल के आया ना वो, तो यही पूछा है कि यहाँ पर किस दिशा में चल रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ चल रहा है वो। के बिंदु तो यहाँ पर है, इधर की ओर चल के आया के बिंदु की तरफ, तो किस दिशा में चल रहा था, पूर्व। इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट यानी पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और
इससे जो अगला वाला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। लास्ट ईयर में स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्शन के चैप्टर से, उनको सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। जब 1-2 वीडियो और देखोगे आप और प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आपको इसमें थोड़ी सी घूमने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि लेफ़्ट किधर घूमे, राइट किधर घूमे, जबकि मैंने 2 ही चीज़ें बताई है कि राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। भाई अगर नॉर्थ साइड में जा रहा है बंदा कोई, राइट घूमेगा तो हमेशा क्लॉकवाइज या किसी भी दिशा में जा रहा हो, ये मैंने आपको बताया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको लेफ़्ट राइट का। 1 मिनट, देखिए एक बार रिवाइज कर लेंगे और अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर कोई बंदा पूर्व की ओर जा रहा है और उसको राइट घूमना है तो वो हमेशा क्या घूमेगा, नीचे की ओर। अगर किसी बंदे को साउथ में जा रहा है तो उसको हमें क्या घुमाना है, राइट घुमाना है तो इधर को घूमेगा। पश्चिम की ओर यानी वेस्ट में जा रहा है तो उसको राइट घुमाना है तो हमेशा किधर को घूमेगा, इधर को। उत्तर की ओर जा रहा है उसको हमें राइट यानी दाएं घुमाना है तो इधर को घूमेगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से घूम रहा है वो, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन रही है। क्लॉक भी तो ऐसे घूमती है इस तरह से, तो क्लॉक की डायरेक्शन बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि क्लॉक की दिशा में वो घूमेगा अगर राइट को हमें घुमाना है तो। ठीक है, दूसरी बात आती है लेफ़्ट की। लेफ़्ट है भाई, लेफ़्ट में अगर कोई बंदा उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर यानी, तो वो लेफ़्ट इधर घूमेगा। और फिर वेस्ट में जा रहा है तो लेफ़्ट इधर घूमेगा। साउथ में जा रहा है तो लेफ़्ट इधर घूमेगा। पूर्व की ओर चल रहा है तो उसको लेफ़्ट घुमाना है तो हमें ऊपर की ओर घूमेगा, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये इधर को घूम रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिंपल सा याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति राइट में घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, चाहे वो नीचे की ओर हो तब भी क्लॉकवाइज, किधर भी हो क्लॉकवाइज ही घुमाना है। और लेफ़्ट में घूम रहा है तो एंटी क्लॉक आप उसको कह सकते हैं कि एंटी क्लॉक हमें उसको घुमाना है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिस के साथ। और देखिए हमेशा वो क्या 90 डिग्री का कोण यहाँ पर उसके बीच में बनेगा, यानी जब दाएं बाएं घूमेगा तो सीधा घूमेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।